मान लीजिए मास इसका क्या है m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2 है और इनके सेंटर से इनके सेंटर तक का डिस्टेंस r है, ठीक है। तो यहाँ पे g इक्वल टू होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 का, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो आपका अर्थ होगा, ठीक है। कंपलसरी है, एक जो होना चाहिए वो अर्थ ही होगा, अब बाकी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। मान लेते हैं इसका m और एक अर्थ जो है, अर्थ का m कैपिटल M, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पे g का जो होगा फॉर्मूला वो हो जाएगा आपका जी m अपॉन का R स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आया इसको भी हम प्रूफ करते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए g जो होता है स्मॉल g, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, इसमें एक जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो अर्थ है, ठीक है। बाकी कोई भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 होता है। यहीं पे स्मॉल जी की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसकी यूनिट की बात कर लिया जाए तो ये होता है ना, इसका यूनिट न्यूटन मीटर kg-2, ये यूनिट हो गया, है ना। और डायमेंशन की बात कर लिया जाए तो बताया होता है m-1 L3T-2, है ना। इसका देखा जाए यूनिट तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, है ना। और डायमेंशन की बात कर लिया जाए तो मीटर का L और T-2, ठीक है जी। इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जी निकलता कैसे है, तो एक जैसे मैंने बताया कोई एक अर्थ है होना कंपलसरी है, तो अब हम बार बार नहीं लेते हैं इसको, हम ये अर्थ है, ठीक है, कैपिटल M इसका मास है, ठीक है। और कोई एक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल m ले लेते हैं और इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, r है, ठीक है जी। अब देखो भाई ये जो मास है ऑफ द ऑब्जेक्ट है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, है ना। अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूटन साहब के अनुसार से, ठीक है। अगर कोई दो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, फोर्स किस नेचर का होगा, तो एफ इजिकल टू फोर्स का जो मान होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मासेज m इंटू स्मॉल m, है ना, अपॉन का ये r स्क्वायर, ये g, है ना, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये तो हो गया, किस तरीके से आया, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इजिकल टू क्या होता है ma, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है, मास है जिनका, अगर इन दोनों के बीच में ये जो है इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के कारण इस पर अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो ये भी इस पर फोर्स एक्ट करेगा, है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल फोर्स होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार। बट वो अलग बात है इसकी मास छोटा है और अर्थ का मास ज़्यादा है, तो इस पर किसी भी तरह का हमको इफेक्ट नहीं शो होता है, लेकिन इस पर इसका इस फोर्स का इफेक्ट इस पर दिखाई देता है, तब तो ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, तो हमेशा इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा ही हर वस्तु को। तो देखिए अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या बोल रहा है, अगर ये जो फोर्स हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है इस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के कारण, अगर इसमें मास है और इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा, है ना। जब कभी भी किसी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट होता है तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन इसमें आ रहा है, तो इसलिए एफ इजिकल टू हम क्या लेते हैं, एम जी लेते हैं, ठीक है भाई। अब दोनों एफ इजिकल टू एफ है तो दोनों ये इक्वल है, तो इसके इक्वल में इसको रखेंगे, तो जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर इजिकल टू एम जी, है ना। एम से एम कट गया तो जी क्या हो जाए, एम अपॉन का आर स्क्वायर इजिकल टू एच जी, है ना। और यही जी इजिकल टू फॉर्मूला आ गया। अब जी का वैल्यू 9.8 कैसा है जरा देखिए, जी का वैल्यू कितना है 6.67 × 10⁻11 और मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कितना होता है भाई, मास ऑफ द अर्थ कितना होता है भाई 6 × 10⁻24 अपॉन का डिस्टेंस जो हो रहा है ना यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है निगलिजिबल लेके चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बिकॉज अर्थ के रेडियस ही इतना ज़्यादा है कि उसके कंपेरिजन में हम उसका डिस्टेंस जो है बहुत ही निगलिजिबल लेके चल रहे हैं अभी। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर हो गया। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसका समथिंग वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो इस तरीके से मान आ गया आपका। अब बात कर लेते हैं ये जी का मान जो है ना, ये जी का वैल्यू, ठीक है। देखें जी का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज करेगा जब अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, एबव द अर्थ सरफेस, एबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये नोट्स लिख लो, ठीक है, स्टार लगा के। का वैल्यू जो होगा डिक्रीज करेगा एबव द अर्थ सरफेस, ठीक है।
ये पहला पॉइंट लिख लेना। दूसरा स्टार, जी का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा बिलो अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे जाने पे भी जी का मान क्या होगा, जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और तीसरा जो पॉइंट लगा, जी का इक्वल टू 0 होगा एट सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ। ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई ये अर्थ है, ठीक है, इसकी रेडियस r है और ये सम हाइट h है, ठीक है, आप यहाँ पे है, तो जी का वैल्यू जो होगा, अर्थ जितना आप ऊपर जाओगे उतना डिक्रीज करते जाएगा, बिकॉज जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन का आर स्क्वायर। तो आर यहाँ क्या हो रहा है, आर ऊपर में आपका हाइट बढ़ते जा रहा है, तो आर प्लस एच, ठीक है, स्क्वायर कर दोगे तो इस तरीके से जी का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रहा है। तो पहला समझ में आ गया। दूसरा देखो, अब बिलो द अगर आ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ सेंटर है मान लीजिए, ठीक है, और नीचे आ रहे हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, घट रहा है। जी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि आपकी डिस्टेंस तो भले ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। बशर्ते जितना नीचे आएंगे तो अर्थ का जो है मास कम होते जाएगा। अर्थ का मास कितना हो जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। जितना नीचे आएंगे अर्थ का जो मास हो जाएगा उतना कम हो जाएगा, तो मास पे भी डिपेंड करेगा फोर्स, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है, अगर सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा और मास भी जीरो हो जाएगा, तो जी का वैल्यू ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।